अब हम अगले विश्लेषण की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तस्वीर को हम आपको दिखाएंगे उस तस्वीर को देखने के बाद आप भी उसी सवाल के साथ जुड़ेंगे जिस सवाल को हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, और वो है कि कनाडा की नीति क्या है, कनाडा के सरकार की नीयत क्या है। दिवाली सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है और प्रकाश का ये उत्सव आज यूनिवर्सल हो चुका है। दुनिया भर में रोशनी के इस उत्सव को पूरी जीवंतता के साथ मनाया जाता है, लेकिन कट्टरपंथियों का एक वर्ग है जिसे भारत और भारत से जुड़े हर प्रतीक से दिक्कत है, नफरत है। और आज हम भारत के प्रति नफरत रखने वाले इन्हीं आतंकियों और उन्हें पनाह देने वाली मानसिकता का डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको दिवाली की ही 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। जो पहली तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं वो है अमेरिका की। ये अमेरिका की तस्वीर है और सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति भवन यानी कि व्हाइट हाउस में धूमधाम के साथ दिवाली का जश्न मनाया गया। इस दौरान वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत भारतीय मूल के कई दूसरे लोगों के साथ खुद दीपावली मनाई और सबको शुभकामनाएं दी। लेकिन अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाएंगे और यह तस्वीर अमेरिका के ही पड़ोसी देश कनाडा की होगी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर से भारत और हिंदू धर्म के प्रति अपनी घिनौनी सोच का प्रदर्शन किया है। वहां के मिसिसॉगा में भारतीय समुदाय के लोग दिवाली का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ वहां पहुंच गई और हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की गई, जबकि तिरंगे के अपमान की भी खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जब खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय समुदाय के लोगों पर हमला किया तब वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन वो भी सिर्फ तमाशबीन बनी रही, यानी मुख्य दर्शक। उसने इन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की। अब सोशल मीडिया पर इस झड़प की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो चुके हैं। इन वीडियोस में एक तरफ खालिस्तान समर्थकों का हुजूम नारेबाजी करता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय समुदाय के लोग भी तिरंगा लहराकर उनका जवाब देते दिख रहे हैं। और देखिए, हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये तस्वीरें किसी मुस्लिम देश की नहीं है। ये खुद को धर्मनिरपेक्ष देश कहलाने वाला कनाडा है और वहां की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताती है कि दिल्ली से करीब 10,500 किलोमीटर दूर मौजूद कनाडा आज किस तरह भारत और हिंदू विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। कनाडा की कुल जनसंख्या करीब 3.25 करोड़ है और अभी के आंकड़ों के हिसाब से इसमें 13 लाख भारतीय अप्रवासी भी शामिल है। और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कनाडा की कुल जनसंख्या में करीब 4% लोग भारतीय हैं, जबकि पंजाबी वहां की टॉप 4 सबसे लोकप्रिय भाषाओं में शामिल है। लेकिन इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी वहां लगातार भारत विरोधी गतिविधियां देखने को मिलती है और यह बेहद चिंताजनक भी है। और इसलिए आज डीएनए में हम कनाडा में खालिस्तान की भारत विरोधी साजिश का विश्लेषण कर रहे हैं और आपको यह भी बताएंगे कि कैसे कनाडा बार बार भारत विरोधी साजिश और प्रोपेगेंडा का गढ़ बनता जा रहा है। दरअसल खालिस्तान का समर्थन करने वाले और खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े कई नेता कनाडा में रहते हैं और भारत में इन्हें आतंकी घोषित कर रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद ये आतंकवादी कनाडा में खुलेआम घूमते हैं और भारत के खिलाफ अपनी गतिविधियां चलाते हैं, जबकि ये सब कुछ देखते हुए भी वहां की सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। कनाडा सरकार के तुष्टीकरण की वजह से ही आज कनाडा में खालिस्तान समर्थकों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वो लगातार भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं, हिंदू मंदिरों में हमले कर रहे हैं। और इसलिए कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने हेट क्राइम को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की थी। 23 सितंबर को जारी की गई इस एडवाइजरी में
भारत ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों और छात्रों को भारत विरोधी गतिविधियों के बीच सावधान रहने की सलाह दी थी। उस वक्त इस एडवाइजरी पर सवाल भी उठाए गए थे और इसे कनाडा को भारत का कूटनीतिक जवाब माना गया था। लेकिन सोमवार को जो घटना हुई उसके बाद यह स्पष्ट हो गया है कि यह एडवाइजरी हवा हवाई नहीं थी और आज कनाडा में भारतीय समुदाय के लोगों को वाकई में सावधान रहने की जरूरत है। हम कनाडा और वहां की सरकार के खालिस्तान प्रेम का पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस घटना पर सामने आई कुछ प्रतिक्रियाएं जरूर सुननी चाहिए। अरे सिख भाई, ये एक छोटा नंबर है जो खालिस्तान की बात करता है। खालिस्तान की बात इनको अगर आप देखें, जो ये लोग वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे तो हंस रहे थे। छोटे छोटी उम्र के लड़के, उनको पता ही नहीं खालिस्तान क्या मांग रहे हैं, किस चीज के ऊपर है। सो मैं समझता हूं भी ऐसे ऑस्पिशियस ओकेजन्स के ऊपर ये सिख लोगों को बदनाम करने की ये जो करते हैं, इस चीजों से दूर रहना चाहिए, प्रेज करना चाहिए, सारे फेस्टिवल्स की इज्जतमान होनी चाहिए। विदेशों में कुछ ऐसी मानसिकता है लोगों की जो सिख धर्म का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और इस देश में भी पनप रहे हैं वो। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदू और सिख जो हैं, या किसी से भी, गुरु नानक देव ने क्या कहा है, मानस की जात सब एके पहचान वो। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले कौन मंदे। तो गुरु नानक देव की तो सारी शिक्षा ही ये है कि आपसी प्रेम, और वो आपसी प्रेम की बजाय ऐसे एलिमेंट हैं जो कड़वाहट पैदा करते हैं, उनका सिखों से कुछ लेना देना नहीं है। सिख भारत कनाडा के सामने कई बार आपत्तियां भी दर्ज करवा चुका है, लेकिन वहां की सरकार भारत विरोधी तत्वों के तुष्टीकरण में इतना डूब चुकी है कि उसे भारत के साथ अपने रिश्ते की भी परवाह नहीं है। पिछले कुछ सालों में कनाडा एक ऐसा देश बन गया है जिसे खालिस्तानी आतंकी अपना हेडक्वार्टर मानने लगे हैं और उसी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपको इससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। पिछले ही महीने खालिस्तान समर्थकों ने वहां स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की थी और वहां की दीवारों पर भारत विरोधी नारे भी लिखे थे। इसी साल जुलाई में कनाडा के टोरंटो में रिचमंड हिल के विष्णु मंदिर में मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। तब भी खालिस्तानी आतंकियों ने यहां पर भारत विरोध में बातें लिखी थी। इससे पहले जनवरी में कनाडा में अलग अलग जगहों पर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई थी। जैसे कि 15 जनवरी को कनाडा के ब्रैम्पटन में एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना हुई और इसके बाद 25 जनवरी को उपद्रवियों ने गौरी शंकर मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में तोड़फोड़ की थी। फिर 30 जनवरी को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में 2 व्यक्तियों ने दान पेटी और मुख्य कार्यालय में तोड़फोड़ की थी। पिछले साल नवंबर में ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई थी। इन हमलों से साफ है कि बीते कुछ महीनों में कनाडा में भारतीय समुदाय के लोगों, खासतौर से हिंदुओं और उनके मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और ज्यादातर हमलों के पीछे खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ बताया जाता है। इन हमलों से एक बात और भी साफ होती है कि कनाडा सरकार ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कोई गंभीर कदम नहीं उठाया, उल्टे वो ऐसे लोगों को संरक्षण देती है। कई मामलों में तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इन खालिस्तानी आतंकियों के साथ गठजोड़ के भी सबूत मिले हैं और खुफिया इनपुट्स के अनुसार ये खालिस्तानी आतंकी आईएसआई के इशारे पर भारत को अस्थिर करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की कोशिशें करते रहते हैं और इसके लिए ब्रिटेन से लेकर जर्मनी और अमेरिका तक अभियान भी चलाए गए। ऐसा नहीं है कि कनाडा को अपनी ही धरती पर पनप रहे इस कट्टरपंथ की जानकारी नहीं है। वहां के नेता और अधिकारी इस खतरे को महसूस तो करते हैं, लेकिन वोट बैंक का डर उन्हें एक्शन लेने से रोक देता है। आज कनाडा में पंजाबी बोलने वालों की काफी बड़ी तादाद है और आज ये आबादी वहां के चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता भी रखती है। वोट बैंक के लालच में कनाडा के नेता और वहां की सरकारें उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती है और खालिस्तानी समर्थक तुष्टीकरण की इसी नीति का फायदा उठा रहे हैं।
कनाडा की सरकार भी इस खतरे के बारे में जानती है, लेकिन वो जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर देती है। वहां की सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता के सम्मान की बातें तो करती है, लेकिन भारत विरोधी गतिविधियों पर वो आंखें मूंद लेती है। और दिवाली के दिन वहां से सामने आई तस्वीरें भी तुष्टीकरण की इसी नीति का नतीजा है। और आज कनाडा को भी यह समझना होगा कि अगर उसने भारत विरोधी इन गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई तो इससे भारत से ज्यादा उसका ही नुकसान होने वाला है।